अच्छा, अब आ जाओ लेवल कर्व्स पे। अच्छा, लेवल कर्व्स में ना मैंने CIS में देखा था, तो 14.1 से ले ये बिलोंग करता है, जो कि 1 से लेके 15 तक है। क्वेश्चन 1 से लेके 15 तक, जिसमें से सिर्फ 13, 14 और 15 ये तीन ही सवाल हैं जो कि लेवल कर्व से बिलोंग करते हैं। बाकी के जो सवालात थे ना, वो आपके डोमेन रेंज से बिलोंग करते हैं। ये वाले सवालात थे जो, जिसमें से हमें क्या वैल्यूज़ थे, हमें क्या करना था, हमें इक्वेशन दी हुई थी और हमें लिमिट्स दी हुई थी। वो बस लिमिट्स हमें इसके अंदर पुट करनी थी और आंसर आ रहा था। तो बस यही डोमेन और रेंज के सवालात थे। बाकी अब ये बचा 13, 14 और 15, ये तीन सवाल। ये लेवल ऑफ कर्व में क्या होता है यार? लेवल ऑफ कर्व आसान ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है x² + y², ठीक है, और हमें यहाँ c की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो हमें बस करना क्या है, c = 0 है तो x² + y² = 0 हो जाएगा। c = 1, x² + y² = 1, ठीक है। अब यहाँ पे c की वैल्यू 4 दी हुई है, तो x² + y² = 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्यों किया, उसकी वजह ये है कि 4 यहाँ 4 है, हम यहाँ 4 लिख देते हैं तो तब भी सही है, और अगर 2 का स्क्वायर करो तो 2 ज़ा 4 होता है। ये हमने ऐसा क्यों किया मैं बताता हूँ, पहले बाद में बताता हूँ उसकी वजह क्यों है। अब c = 9 है, तो x² + y² = 3। c की वैल्यू आ गई 3, 3 का स्क्वायर था, 3 3 ज़ा 9। c = 16 है, तो x² + y² = 4 का स्क्वायर, तो 416 होते हैं। और c = 25, तो x² + y² = 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका हमने स्क्वायर में इसलिए किया क्योंकि अब हम अगर हम ये देखें x² + y² = 1 का स्क्वायर, तो ये जो चीज़ है ना, ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है। इस सवाल का मतलब यही होता है कि हम जो इक्वेशन बना रहे हैं ना, वो हमें उसका एक ग्राफ बनाना होता है। वैसे ग्राफ बनाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अगर आप समझाने के लिए समझा दो तो बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि x² + y², ये जो इक्वेशन है ये आपकी सर्कल की इक्वेशन होती है। तो ये देखो, आप इसका इसका अगर हम ग्राफ बनाए ना, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, सर्कल में ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। तो ग्राफ तो मैं समझा नहीं रहा क्योंकि अभी मुझे भी टू बी ऑनेस्ट समझ नहीं आया है, और शायद ग्राफ नहीं भी बनाना हो तो उसको रहने दो, ठीक है। अगर किसी को इस तरह से ग्राफ बनाना हो तो मुझे बता देना, मैं देख लेंगे बाद में। हालांकि बस इतना ही काम है हमने, इसलिए अगर हम चाहे तो x को इधर भी ले जा सकते थे, लेकिन हमने लेके ये नहीं गए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन रही है सर्कल की, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास सर्कल की, तो हमने उसको वैसे ही रहने दिया। इस हिसाब से ये सवाल हो गया। अब ये देखो अगला सवाल क्या है, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है x + y - 1 और c की वैल्यूज़ दी हुई हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब यहाँ इक्वेशन क्या होगी, x + y - 1 = c होता है। अब c हमारे पास क्या है, -3, तो x + y - 1 = -3, ठीक है। अब हमने क्या किया, y यहाँ पे था, हमने 1 को इधर ले गए, तो 3 + 1 हुआ, और ये तो था x था, ये -x हो गया, तो ये हो गया -x - 2। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन जो है ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। एक लीनियर इक्वेशन होती है, इसका जो ग्राफ होता है ना, वो कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसा कुछ ग्राफ होता है इसका, एक पैरेलल में चलता है, ऐसा डायगोनल में इसके सारे ग्राफ बनते हैं। इसकी वजह से हमने इसको ऐसे किया, वरना हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते थे, लेकिन हम इसको ऐसा देखें तो वो ऐसा कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी नहीं रही हमारी। तो हमने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, y = -x और -2 कर दिया। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये एक तरह से लीनियर इक्वेशन है जिसका ग्राफ आपका डायगोनल में बनता है। इसी तरीके से अब हमारे पास -2 है, तो हमने क्या किया, x + y - 2 = -2 किया, ठीक है।
-1 था, इसे उधर ले गए और -x को इधर ले गए, सॉल्व किया तो -x और -1 आ गया। इसी जगह माइनस आपके पास -1 लिया तो ये -1 था, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ तो कैंसिल हो गया, तो ये y इक्वल्स टू -x हो गया। इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को c की वैल्यूज़ को रखेंगे और हर इसकी एक इक्वेशन बनेगी। और इसी तरीके से इसका जो ग्राफ है ना वो ऐसा बनेगा डायगोनल में। बाकी इसके अगले सवाल में देखो, अब इसका जो अगला सवाल है वो होता है f ऑफ x एक्स वाई और c की वैल्यूज़ दी हुई थी, तो हमने एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू c किया, ठीक है। अब c की वैल्यू -9 है, -9, तो एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू -9, वाई इधर ही रहा तो -9 और x आ गया। अच्छा, ये अब ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट कर रही है आपकी हाइपरबोला एक ग्राफ को। तो इसका जो ग्राफ होगा ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा, हाइपरबोला। ये हाइपरबोला ग्राफ कहलाता है, इसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको अब ऐसे भी छोड़ सकते थे, लेकिन वो ऐसे इक्वेशन बन नहीं रही है स्टैंडर्डाइज। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो हमने इसकी वजह से हमने ये ग्राफ चूज़ किया, इस तरीके से बनेगा। c इक्वल्स टू -4, एक्स वाई इक्वल्स टू -4 किया, y इधर रहा, -4 इधर था, x इधर आ गया। इसी तरीके से हम सब काम निकालेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, बस ये समझाने के लिए मैंने किया था। इसकी अगर एक वीडियो मुझे मिल गई तो मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। बस तो ये लीनियर ग्राफ में ना इतना ही है, ठीक है। ये सॉरी लेवल कर्व्स में इतना ही था, ये 3 ही सवालात थे लेवल कर्व्स के। बाकी जो सवालात थे वो डोमेन रेंज के जो कि मिस ने कराए थे, जो कि बहुत ही हलवा है, आई थिंक सो। इसमें हाँ, इस सवाल में बस यही है कि आपको इक्वेशन दी हुई है और आपको लिमिट्स क्या कह सकते हो, वैल्यूज़ दी हुई हैं 0 x की और y की, बस वही वैल्यूज़ आपको इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे -1 है, x की -1 है और y आपको 1 दिया हुआ है, हमने वो वैल्यूज़ पुट की, आंसर आ गया। बस इस तरीके से ये सारे 1 से लेके 4 तक वाले, ठीक है। और ये 13 और 15 ये आपके पास लेवल ऑफ कर्व्स के सवाल आते हैं।